गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम मोहन शर्मा। वेलकम टू मैथ्स गुरु चैनल। स्टूडेंट, हम सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम कर रहे थे और इसके हमने बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए, लगभग 30-40 क्वेश्चन कर लिए होंगे। और ये हम कुछ नए क्वेश्चन और लेके आए हैं जो आपके उसमें जो पहली सीरीज है उसमें ऐड ऑन कर लेना। और ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू 2025 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जो हम लेके आ रहे हैं आपकी हेल्प के लिए, जो कि बोर्ड में आपको अच्छे नंबर दिला सकते हैं। तो स्टूडेंट देखिए, ये सरफेस एरिया के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इनकी सीरीज चली ही जा रही है। अब देखिए, अब ये कुछ दिनों में ये भी खत्म हो जाएंगे, फिर एक दो कुछ दिनों बाद हम नई सीरीज स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, इसमें बोला गया है 3/4 पार्ट ऑफ द कोनिकल वेसल। तो इसमें कह रहा है पहले एक कौन बनाइए। तो ये हमारा एक कौन है, कोनिकल वेसल मतलब कौन का एक बर्तन है। इंटरनल रेडियस देखिए, रेडियस इसकी कितनी दे रखी है 5 सेंटीमीटर। ओके, एंड हाइट 24, जो इसकी हाइट है स्टूडेंट वो 24 सेंटीमीटर है। ओके, फुल ऑफ पानी से भरा हुआ। द वाटर इज एम्प्टी इनटू द सिलेंड्रिकल वेसल। तो इसको हम क्या करा जा रहा है स्टूडेंट, देखिए ये एक हमारा सिलेंडर है और इसको हम इस सिलेंडर में खाली करा जा रहा है इसका पानी। तो कहीं ना कहीं इसका लेवल तो एच ही आएगा जहां तक पानी उठेगा। और इसकी जो रेडियस है ना स्टूडेंट, वो दे रखी है आपको इनटू द सिलेंड्रिकल रेडियस दे रखी है 10 सेंटीमीटर। अब मैं एक बार आपको समझा देता हूं करना क्या है। ये पानी से भरा हुआ है और इसका पानी इसके अंदर डाला जा रहा है, सिलेंडर के अंदर। कौन का पानी सिलेंडर के अंदर डाला जा रहा है, इट मींस जो वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम ऑफ कौन इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ये सिलेंडर के वॉल्यूम के बराबर होगा। और हाइट सिलेंडर की वॉल्यूम नहीं होगी, हाइट जितने लेवल तक उठेगा उतना ही पानी दिखाया जाएगा इसके अंदर। हाइट उतनी उसकी मानी जाएगी जितने लेवल पानी का इसमें जाया जा रहा है। देखो, तो वॉल्यूम ऑफ कौन कितना, देखो 3/4 पार्ट ऑफ द कोनिकल वेसल, 3/4 वॉल्यूम ऑफ कौन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू, ये इसकी हाइट है से h1 ले लो और ये इसकी हाइट है से h2 ले लो। h1 वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हो गया स्टूडेंट पाई आर स्क्वायर एच, पाई से पाई कट, 3 से 3 कट, आर कितना है हमारे पास 5, आर हमारे पास 5 ही है। 5 डायमीटर है या फिर रेडियस है, वेसल इंटरनल रेडियस 5। ओके, 5 × 5 और h1 है मेरे पास 24, क्लियर हो गया, अपॉन 4 इक्वल टू इधर आ जाइए। R2 कितना है मेरे पास 10 × 10 और ये हाइट आपको निकालनी है। तो 4 6 या 24, ये आ गया आपके पास 5 × 5 × 6, ये 10 इधर लेके आइए, 10 × 10 और इक्वल टू आ गया h, 5 2 जा 10 और 5 2 जा 10 और 2 3 जा 6। तो स्टूडेंट पूरा काट पीट के आ गया 3/2, यही हाइट है 1.5 सेंटीमीटर मीटर। तो ये देख लीजिए सेंटीमीटर h। तो मैंने क्या करा, इस लेवल तक पानी बढ़ जाएगा, h पूरा नहीं है, जिस लेवल तक वाटर का जाएगा उस लेवल तक ये इक्वल हो जाएगा इसके। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 1। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। वॉल्यूम ऑफ कौन इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ दिस सिलेंडर के। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है आपको, एक मेटेलिक सॉलिड स्फीयर है, स्फीयर बनाइए। पहले जो डायग्राम बोला जाए उसे बना दो जिससे आपको पता लगता रहेगा। रेडियस दे रखी है 10.5, मुझे 10.5 अच्छी नहीं लगती तो मैं इसको लिखूंगा 21/2 सेंटीमीटर, क्योंकि इसको 21/2 का हाफ ही होता है। इसके बाद मेल्टेड एंड रिकास्ट इसमें करना जा रहा है कौन। तो छोटे छोटे कौन बनाए जा रहे हैं, एक कौन, 2 कौन, 3 कौन, ऐसे बहुत सारे कौन बनाए जा रहे हैं। और इनका बारे में बोला गया जिसकी हाइट, हर एक कौन की हाइट 3 सेंटीमीटर है और रेडियस कितनी दे रखी है 3.5। देखो फिर भी रेडियस अच्छी नहीं है ये, तो इसको अच्छी बना सकते हो ना 7/2 करके। 7/2 3.5 होता है। मैं क्या करता हूं, उसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेता हूं स्टूडेंट, जिससे अच्छा रहता है। इसके बाद देखिए, हाउ मेनी कौन विल बी मेड, आप कर सकते हो जीरो लगा के, बढ़ा के, कट करके कर सकते हो आप। अब पूछा जा रहा है, देखिए जो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर है ना आपका, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर वो n वॉल्यूम ऑफ कौन के बराबर होगा। वॉल्यूम ऑफ कौन क्या हो रहा है, इस स्फीयर से सारे कौन बनाए जा रहे हैं। तो n स्फीयर बने, मैंने मान लिया इधर को n स्फीयर बने और वॉल्यूम ऑफ कौन कितना है मेरे पास, ये दे रखा है आपको। वॉल्यूम ऑफ कौन निकाल लेंगे हम, इसकी हाइट पता है और रेडियस पता है। तो देखिए स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ये कैसे आया, कंफ्यूज ना हो, 10.5/10 कर देना, इसको कट कर देना, 5 2 जा
21/2। इस तरह से भी कर सकते हैं, कहीं कंफ्यूज हो ये 2 21/2 कहां से, इसको ये हम ऐसे लिख सकते हैं। एन आ गया बेटा, यहां से वॉल्यूम ऑफ कौन आएगा, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, दोनों की रेडियस में डिफरेंस क्रिएट करो, इसको R1 इसको R2, हाइट में डिफरेंस, हाइट होती नहीं है इसकी तो हाइट सेम रख लो। तो देखिए 3 से 3 कट, पाई से पाई कट, 4 इंटू आर, आर आ गया 21/2, 21/2 और 21/2। अब यहां पे देखिए एन मुझे फाइंड करना है स्टूडेंट, रेडियस कितनी है मेरे पास उसकी 7/2, 7/2 मल्टीप्लाई एच मुझे फाइंड करनी नहीं, एच भी है मेरे पास, एच कितनी है 3, तो एच की वैल्यू 3 रख दीजिए, यहां पे रख दीजिए आप 3 आ जाएगा आपके पास, 3 आ गया, तो ये आपके पास 3, कट करना स्टार्ट कर दीजिए। अब देखो इस 2 से ये 2 कट जाएगा इस 2 से ये 2 कट जाएगा, क्योंकि इधर ऊपर जाते हैं सारे के सारे, आपके पास रह क्या गया, 2 से ये काट दीजिए 2 टाइम, तो आपके पास आया 2 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 21 अपॉन कितना आ गया 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 3 नीचे आ जाएगा, तो नंबर ऑफ कौन आ जाएंगे आपके पास 7 3 जा 7 3 जा और 3 7 जा, तो 2 3 जा 6 और 6 3 जा 18 और 18 7 जा 126, 126 कौन आ गया आपके पास, तो यही आपका आंसर है। देखो कैलकुलेशन में थोड़ी स्पीड पकड़नी है आपको, अगर स्पीडली क्वेश्चन निकालना है कम टाइम के अंदर तो बेटा कैलकुलेशन को स्पीडली करना सीखो। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। इसको देखिए, इसमें क्या बोला गया है, एक स्फीयर है जिसका डायमीटर 12 सेंटीमीटर, ये स्फीयर है, इसका जो डायमीटर है 12 सेंटीमीटर में मैं रेडियस कह सकता हूं 6 सेंटीमीटर होगी मेरे पास। सिलेंडर में बोला है इसमें पार्टली फिल्ड विद द वाटर, ये क्या था, स्फीयर डायमीटर इतना, ठीक है, ड्रॉप इनटू द राइट सर्कुलर सिलेंडर, सिलेंडर में डाला जा रहा है, डाल दीजिए इसे सिलेंडर में, जितना जब इसको इसके अंदर डाला जाएगा तो पानी का लेवल अपने आप उठ जाएगा। फील्ड विद वाटर, द स्फीयर इज कंप्लीटली सबमर्ज्ड इन वाटर, इसके अंदर डाल दिया गया पूरा का पूरा ये, तो इसका लेवल अब हो जाएगा। सिलेंड्रिकल वेसल राइज, राइज लेवल जो आया एच आ गया आपके पास 3 होल 5/9 63 9 3 27 प्लस 5 32/9, ये आपके पास एच आ गई। रेडियस के बारे में फाइंड द डायमीटर, तो डायमीटर निकालना है तो आपको पहले इसकी रेडियस निकालनी पड़ेगी, इसका सब पता है। तो देखिए ये इसके अंदर जा रहा है तो बड़ा ही सिंपल है, इसका जितना सारा का सारा सबमर्ज हो रहा है तो इसका जो वॉल्यूम है उसके वॉल्यूम के बराबर आ गया, तो लिखेंगे हम वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इसका वॉल्यूम हो गया 4/3 पाई आर क्यूब। स्टूडेंट इसको R1 मान लो और इसको R2 मान लो, R2 फाइंड करनी है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई R2 का स्क्वायर और H, इसमें H है ही नहीं तो उसको H ही रहने दो। देखो पाई से पाई कट, 4/3 R की वैल्यू रखिए 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6, R2 कितना है आपके पास, R2 निकालना है आपको, R2 को तो फाइंड ही करना है हमें। H कितना है 32/9। अब सॉल्व कर दीजिए, 9 ऊपर आ जाएगा, देखिए 4 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6 9 ऊपर आ जाएगा बेटा, और 32 नीचे आ जाएगा, 32 नीचे। अब कट करना आपको आना चाहिए, आपका आंसर आ गया। तो देखिए कैसे कट करोगे, 3 2 जा 4 8 जा 2 4 2 3 जा 2 2 जा और 2 3 जा और 2 3 जा, तो ये आ गया आपके पास 9 9 81 आ गया R2 स्क्वायर, तो बेटा R2 आ गया आपके पास 9, क्योंकि ये 9 का स्क्वायर है। मुझे इसमें डायमीटर पूछा था तो इसका जो डायमीटर होगा रेडियस का डबल, तो रेडियस कितनी है आपके पास 9 2 मल्टीप्लाई 9 और ये आ गया आपके पास 18 सेंटीमीटर। तो ये क्वेश्चन भी बड़े आराम से कंप्लीट कर दिया हमने। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कर देना है, क्योंकि उसके अंदर ये पूरा फिट हो रहा है, तो राइज लेवल उतना बढ़ गया, ये सारा का सारा खत्म हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इस पे ध्यान दें। हाइट ऑफ द कोन इज 30 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स टॉप साइड इज स्मॉल, कोन इज कट बाय द प्लेन पैरेलल टू द इट्स बेस। तो यहाँ पे देखिए ये आपके पास क्या है, पहले एक हाइट ऑफ कौन कौन बनाते हैं हम, तो ये हमारा स्टूडेंट कौन है, ये ले लिया मैंने कौन, इस तरह का कोई कौन बना लिया, इसको यहाँ इसके पैरेलल कट कर दिया गया, ये इसकी रेडियस होगी और नीचे वाले कौन की रेडियस ये होगी।
तो मुझे इस लाइन को सीधा यहां से ज्वाइन करके दिखा देता हूं मैं। अब देखिए तो मुझे इसमें क्या करना है स्टूडेंट, अब इसके नेम दे दो ए बी सी डी और ओ। तो देखिए ये भी 90 डिग्री है और ये भी राइट सर्कुलर कौन होते हैं, और ये दोनों में इसका एंगल 1 मान लेता हूं मैं। ठीक है, अब हमें करना क्या है, इस पूरे की जो हाइट है ना, ये हाइट, ये जो पूरी हाइट है स्टूडेंट, इसको कैपिटल एच मान लेते हैं। पर हमें ये पता भी है कितनी गिवन है, ये 30 सेंटीमीटर गिवन है, 30 सेंटीमीटर। ओके, इसकी हाइट को मैंने एच मान लिया। अब करते हैं स्टार्ट। करना क्या है, अब देखिए इसमें बोला गया जो वॉल्यूम ऑफ द स्मॉलर कॉन, वॉल्यूम ऑफ द स्मॉलर कॉन, स्मॉलर कौन किसके इक्वल है, 1/27 वॉल्यूम ऑफ गिवन कौन, जो बड़े वाला कौन है गिवन कौन के बराबर है। कर दीजिए बराबर। देखो वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर कौन कितना आता है, 1/3 छोटे कौन की रेडियस R1, इसको कैपिटल R ले लीजिए। तो 1/3 स्मॉलर कौन है, तो पाई R क्यू, पाई R स्क्वायर H, पाई R स्क्वायर H आ गया, H छोटे वाला H, 1/27 छोटे वाला एच में यहाँ पे शो करने की जरूरत नहीं है मुझे इसको, ये छोटे वाला एच ही रहेगा। तो 1/27 मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ गिवन कौन 1/3 पाई R स्क्वायर कैपिटल H, कट कर दीजिए, पाई से पाई कट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। 1/3 से 1/3 कट हो गया, तो यहां से बचा R स्क्वायर H 1/27 और R स्क्वायर H। ओके स्टूडेंट, यहां से मैं क्या करूंगा, R स्क्वायर H की वैल्यू निकाल लेता हूं। देखिए यहां से मैंने करा R स्क्वायर अपॉन H, कैपिटल R स्क्वायर। ओके ये सही है, यहां से आ जाएगा आपके पास आ गया स्टूडेंट, यहां से H/H की वैल्यू निकाल लो, किसी एक में तो कन्वर्ट करना पड़ेगा, 1/27 कैपिटल H अपॉन स्मॉल h ही आ गया। तो यहां से मुझे ये रिलेशन मिल गया, इसको मुझे सॉल्व करने के लिए यहां चलते हैं। अब देखो सिमिलर का रूल लगाइए, ट्रायंगल आ जाइए अब, ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल ADC में आ जाइए। अब ये दोनों सिमिलर दिखाई देंगे आपको, देखो एंगल 1 दोनों में कॉमन, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 1 कॉमन। दूसरा क्या है, देखो 90-90 मतलब AOB इक्वल टू दे रखा है ADC 90 डिग्री। तो ये दोनों हो गए सिमिलर, तो मैं लिख सकता हूं AOB सिमिलर टू ट्रायंगल, कौन से ट्रायंगल के सिमिलर, ADC के, ADC। तो यहां से क्या मिल गया आपको AO, और रूल कौन सा लगा, एंगल, एंगल से सिमिलर कर दिया। देखिए AO अपॉन AD, OB अपॉन DC, शायद इतने से ही काम हो जाए। AO कितना है हमारे पास, AOH, AD कितना है, AD कैपिटल H, OB कितना है हमारे पास R, और स्टूडेंट DC कितना है, DC ये कैपिटल R। तो यहां से ये वैल्यू यहां यूज करनी है। देखो R/R, R/R क्या रख सकता हूं मैं यहाँ पे, R/R की वैल्यू देखो, R/R की वैल्यू क्या रखोगे, H/H। तो ये आ गया H अपॉन H का स्क्वायर अपॉन H कैपिटल H, वहां से R/R की वैल्यू यहां रख दी, इसका भी स्क्वायर इक्वल टू 1/27 H अपॉन H। तो देखो मैं यहां से क्या करूंगा, अब मुझे एक तो वैल्यू पता है, इसको इधर लेके आइए, H का क्यूब आ गया 1/27, इस H स्क्वायर को इधर ले जाइए, H का क्यूब, और ये जो H का क्यूब है ना आपको पता है H कितना है आपके पास 30, तो ये आ जाएगी आपके पास 1/27, 30 मल्टीप्लाई 30, तो ये 3 से कट गया 9 टाइम्स, ये 10 टाइम्स, ये 3 से कट गया 3 टाइम्स, ये भी 10 टाइम्स, ये 3 से कट गया 10 टाइम्स। तो ओवरऑल आ गया आपके पास ये 1000 H का क्यूब। तो स्टूडेंट H का क्यूब अगर आपके पास 1000 है, H का क्यूब अगर आपके पास 1000 है, तो H कितना आ जाएगा आपके पास, आ गया 10। तो देखिए जो पूछा है निकल गए, H क्यूब किसका क्यूब होता है, 10 का क्यूब। तो यहां से आंसर आ गया। अगर ये 10 है, यहां से यहां तक देखिए आपके पास ये 10 है, तो ये कितना बचा 20, क्यों बचा 20, 30 - 10 20 आ गया। तो देखो पूरी हाइट मिल गई, ये 10 और ये 20, और ओवरऑल कितनी हो गई 30। तो मैंने ये सिमिलर के थ्रू करा है, पहले मैंने इनको सिमिलर करना पड़ा और उसके बाद आंसर
आ गया। एक बार आप इसी तरह से प्रैक्टिस करोगे तो आराम से निकल जाएगा। यहाँ थोड़ा कंफ्यूजन आएगा जरूर, पर वो सिमिलर से आप निकाल लोगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। देखिए ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बड़े मजेदार क्वेश्चन है, सेकंडों में निकलने वाले क्वेश्चन है। और सिलेंड्रिकल पेंसिल, पेंसिल आपने देखी है ना, ऐसे होती है पेंसिल। देखिए बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। एक सिलेंडर है और एक क्या है इसमें, कौन। सिलेंडर कौन कहाँ है, देखिए सिलेंडर एंड कौन, पहला ही ऑप्शन है करेक्ट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए सुराही, सुराही आपने देखी है ना, सुराही कुछ ऐसे होती है। देखो ये इस तरह से सुराही बनी होती है। तो बताइए इसमें कौन कौन सी शेप होती है। एक तो स्फीयर, ये रहा स्फीयर। एक सिलेंडर, देखिए एक सिलेंडर भी है। तो यही आंसर हो गया इसका। तो ये आंसर है इसका, ये नहीं है तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये आंसर हो गया। फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट। अब नेक्स्ट देखिए ये आ गया प्लम लाइन। जानते हो क्या होता है स्टूडेंट? प्लम लाइन लट्टू को कहते हैं, जो घुमाने वाला होता है, इस तरह का होता है वो। देखिए कुछ कुछ ऐसा होता है, ये होता है, और यहाँ पे कुछ ऐसा लगा होता है उसके ऊपर, लट्टू के ऊपर ऐसा। इसमें एक तो कौन लग गया हमारे पास और एक हेमिस्फीयर। कौन एज वेल एज हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर एज वेल एज कौन। तो ये हमारा आंसर है बी, इसको टिक मार दीजिए इसमें। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, देखिए ये आ गया। इसमें क्या क्या पूछा है, देखिए दो क्वेश्चन एक जैसे हैं, आप बहुत जल्दी कर सकते हो। गिल्ली, जो खेलने वाली गिल्ली होती है ना, तो कुछ इस तरह से होती है। देखिए गिल्ली, इधर को कौन होता है और ये इधर से छील दिया जाता है, तो ये गिल्ली बन गई हमारी। तो दो तो हो गए इसमें कौन, और एक हो गया सिलेंडर। टू सिलेंडर एज वेल एज अ कौन, नहीं नहीं, टू सिलेंडर नहीं, टू कौन एज वेल एज वन सिलेंडर। तो ये आंसर हो गया, इसका आंसर हो गया सी। शटलकॉक आपने देखी होगी, शटलकॉक कुछ इस तरह से होती है, नीचे भी और ऊपर थोड़ा बड़ा सा होता है, और ऐसे करके खुला होता है, और ये फ्रस्ट्रम बन गया। तो फ्रस्ट्रम इसमें एक ही ऑप्शन में, ये रहा फ्रस्ट्रम के साथ साथ हेमिस्फीयर टाइप का यहाँ लगा होता है, टुक्की सी होती है उसके अंदर, देखिए ऐसा। तो यही हमारा आंसर है। इसके साथ ये बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन थे जो हमने फ्यू सेकंड के अंदर खत्म कर लिए। अब पानी का फ्लो देखिए, अब पानी का फ्लो एट द वाटर 0.7 मीटर पर सेकंड थ्रू अ सर्कुलर पाइप। मतलब ये पाइप है हमारा, इससे पानी किस में जा रहा है, हुज इंटरनल डायमीटर दिस इनटू द सिलेंड्रिकल टैंक में जा रहा है। ये हमारा पानी का टैंक है, इसमें से पानी इसमें जा रहा है। देखो ये जा रहा पानी, जितना इसका वॉल्यूम होगा उतना ही इसका वॉल्यूम होगा। तो तुम्हें करना क्या है, इसकी रेडियस हाइट देखो, उसकी रेडियस हाइट देखो। देखो पहले देखो फ्लो ऑफ वाटर एट द रेट ऑफ 0.7 मीटर पर सेकंड, जो ये दे रखा है ना 0.7 सेंटीमीटर पर सेकंड, ये क्या है, एक सेकंड के अंदर 1 सेकंड में फ्लो ऑफ वाटर दे रखा है। फ्लो ऑफ वाटर कितना जा रहा है, देखिए 0.7 मीटर एक सेकंड के अंदर। मुझे एक सेकंड में नहीं चाहिए, मुझे आधा घंटे में चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, 60 सेकंड में निकाल सकता हूं, बिल्कुल निकाल सकता हूं। 60 सेकंड में फ्लो ऑफ वाटर हो गया। पहले तो इसे मीटर को, यहां सेंटीमीटर यहां सेंटीमीटर, तो मीटर को चेंज कर लो, 0.7 मल्टीप्लाई 100, तो ओवरऑल आ गया 70 सेंटीमीटर हो गया। तो अब यहां पे देखिए 60 सेकंड में हो जाएगा 70 मल्टीप्लाई 60। अब मुझे बोला गया ये 1 मिनट भी तो हो गया, इसी को मैं 1 मिनट भी कह सकता हूं। तो मुझे बोला है 30 मिनट में, तो 30 मिनट में कितना हो जाएगा, और मल्टीप्लाई कर दीजिए। फ्लो ऑफ वाटर हो गया 70, 60 और 30। ये फ्लो ऑफ वाटर हमारा 30 मिनट के अंदर आ गया। ये इसकी एच का काम करेगी। तो हमारे पास जो एच, और इसकी जो मुझे एच मिली, एच आ गई मेरे पास 70, 60 और 30। रेडियस कितनी है इसकी, देखिए डायमीटर 2 सेंटीमीटर, तो रेडियस आ गई 1 सेंटीमीटर। दोनों चीज मिल गई, ये भी सेंटीमीटर में और वो भी सेंटीमीटर में। अब इस पे आ जाइए, इसका बेस रेडियस दे रखी है, इसकी रेडियस ये दे रखी है 40 सेंटीमीटर। मतलब इसकी रेडियस में R2 ले लेता हूं, ये आ गई 40 सेंटीमीटर। पूछा क्या है, राइज लेवल H पूछा, कर दीजिए। तो वॉल्यूम हो गया स्टूडेंट, यहां ब्लैक से लिखेंगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा। देखिए पाई R स्क्वायर H1, ये तो सिलेंडर है, उधर भी सिलेंडर है, तो पाई R2 स्क्वायर H2। पाई से पाई कट कर दो। R1 कितना है हमारा 1 मल्टीप्लाई 70 मल्टीप्लाई 60 मल्टीप्लाई 30। R2 कितना है हमारे पास 40 मल्टीप्लाई 40 मल्टीप्लाई H2 हमें निकालना है, तो निकल गया। देखिए जब तुम H2 निकालोगे ना, तो ये 70 60, R को 2 बार लिख लो कोई फर्क नहीं पड़ता, 60 इंटू 30 अपॉन आ गया 40 मल्टीप्लाई 40, 0 0 कट और 0 0 कट, 2 2 जा और भाई 2 3 जा। अब नहीं कट करूंगा मैं, ये हो गया यहाँ से 70
हाँ 9 × 7 630 हो गया, 630 अपॉन आ गया 8 और ये आ गया मेरा H2। तो इसे डिवाइड करोगे तो 8 7 जा ये आ जाएगा 7 टाइम जाएगा पहले तो 56 13 से 7 आ गया, फिर ये जाएगा 8 टाइम जाएगा, फिर जाएगा ये 7 टाइम जाएगा और फिर जाएगा ये 5 टाइम जाएगा। तो इस तरह से इतना सेंटीमीटर आपका आंसर आ गया। ये चेक कर ले आप, H2 का आंसर यही होगा। क्लियर हो गया? इसका H ही पूछा था, इसको मैं 79 भी कह सकता हूं, नियर बाई अप्रोक्स 79 अप्रोक्स। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें बोला गया 50 सर्कुलर डिस्क ईच ऑफ रेडियस। रेडियस जो है हमारे पास 7 सेंटीमीटर है रेडियस, कोई दिक्कत नहीं है। रेडियस पता लगी है। थिकनेस, जो थिकनेस है एक की जो थिकनेस है, प्लेट कुछ होती है जो सिलेंड्रिकल शेप में होती है, उसकी जो थिकनेस है ना एक की, वो 0.5 सेंटीमीटर है। बट है कितनी मेरे पास 50 प्लेटों को ऐसे लाइन में लगा दो तो थिकनेस क्या, उसकी जो टोटल हाइट आएगी ना, तो 0.5 इंटू कितनी 50 प्लेटें मेरे पास, तो ये आ जाएगी स्टूडेंट 2.5 सेंटीमीटर। हाँ तो ये 25 कर दो इसे, तो 0 से 0 कट कर देते हैं यहाँ पे। 2.5 तो थोड़ा गलत हो गया, थोड़ा सही करो। तो यहाँ पे क्या होगा, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये पॉइंट हटा दीजिए, पॉइंट कट गया तो ये आ गया 25 सेंटीमीटर। H आ गया हमारे पास। चलो दोनों काम खत्म हो गए यहाँ से हमारे। अब प्लेस्ड आर प्लेस्ड वन अबव द अदर, एक के ऊपर एक प्लेट लगा दिया तो सिलेंड्रिकल बन गया था। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड तो निकाल दीजिए। तो देखो सारी प्लेटें ऐसी होती हैं, ये प्लेट, एक इसके नीचे एक और प्लेट, ये प्लेट, ये प्लेट, ये प्लेट, ये प्लेट, ये प्लेट, इसकी जो टोटल हाइट है ना वो आ गई 25 सेंटीमीटर। और रेडियस कितनी है इसकी 7। इसका टोटल सरफेस एरिया पूछा है तो टीएस से हो गया स्टूडेंट, इसका टीएस से 2 पाई आर और आर प्लस एच, तो 222/7 आ गया। और रेडियस कितनी है स्टूडेंट 7, तो यहां पे भी रेडियस कितनी है 7 और एच कितना है आपके पास 25। सॉल्व करना बड़ा ही आसान होगा ये आपके पास, आई थिंक 22/7 इंटू 7 और ये आ गया आपके पास 32। 7 से 7 कट, ये 42 आ गया, ये तो कट ही हो गया। तो रेडियस में इसमें 7 ही थी क्या? हाँ यस, सेंटीमीटर में, सारा ही सब सेंटीमीटर में था, कोई दिक्कत नहीं। तो ये 44 इंटू आ गया 32, तो ये करिए 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 3 4 जा 12, 1 कैरी, 3 4 जा 12, 13, 801,408 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो पहला पार्ट हो गया। दूसरे पार्ट को मैं तुम्हें हिंट दूंगा, आपको खुद करना है। उसमें क्या करना है, फाइंड हाउ मच स्पेस विल लेफ्ट इन द क्यूबिकल बॉक्स ऑफ साइड 25 इफ द सॉलिड फॉर्म इन अ प्लेस्ड इनसाइड। अब क्या करा जा रहा है, देखो हमें क्या करा जा रहा है कि एक हमारा फाइंड हाउ मच स्पेस विल बी लेफ्ट इन क्यूबिकल बॉक्स। क्यूब में कितना स्पेस रहेगा, ये क्यूबिकल बॉक्स है, उसके अंदर ये प्लेट रखी जा रही है, ये हमारे पास, ये हमारे क्यूबिकल बॉक्स 25 25 25 25 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर सेंटीमीटर और सेंटीमीटर। इसके अंदर ये सारी प्लेटें रख दी मैंने। तो मुझे पूछा गया है कितना स्पेस बचेगा, तो मैं क्या करूंगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब माइनस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ये आपको कैलकुलेट करना है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर मैंने हिंट पूरा दे दिया आपको। ये 25 का क्यूब आ जाएगा माइनस ये पाई आर स्क्वायर एच आ जाएगा। सारी चीजें पता है आपको। इसका स्क्वायर होगा 15625, 25 का क्यूब यही होता है, और ये आ गया 22/7। रेडियस कितनी है, रेडियस देखिए, रेडियस 7 है हमारे पास। 7 इंटू 7 इंटू एच कितना है हमारे पास 25। किसका एच लेना है, सिलेंडर का एच लेना है, तो 25 इसका आ गया। तो 7 से 7 कटा गया, 15625। इनका मल्टीप्लाई आप कर सकते हो, 52 जा 50, 55 आ गया ये, और मल्टीप्लाई 7 आ गया, तो 15625 माइनस 0 7 5 जा 35, 3 कैरी, और ये आ गया 38। माइनस कर सकते हो आप, 5 ही आ गया, 12 माइनस 5 7 आ गया। यहाँ आ गया हमारे पास 15 माइनस 8, ये भी 7 आ गया। यहाँ गया 4 में से 3 गया तो 1 आ गया और 1 आ गया, तो ये आपका आंसर आ गया, निकली गया। मैं तो सोच रहा था आप करोगे इसे, पर मैंने ये वॉल्यूम में क्यूब लगाते हैं तो लगभग ये आंसर आएगा। देख लेना कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो यहाँ पे, ये तुम्हें करना था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 5 - 4 ही जाएगा, बिल्कुल सही है।
यहाँ हो सकता है 1 2 आ जाए, 4 नहीं, बिल्कुल सही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें देखिए क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए वाटर का फ्लो दोबारा से देखिए, यहाँ पे पानी किस से किस में जा रहा है, बस दो चीजें आपको फोकस करनी है, किससे पानी किस में जा रहा है। वाटर इज फ्लोइंग एट द रेट ऑफ दिस, रेट दे रखा है थ्रू द सिलेंड्रिकल पाइप, ये सिलेंडर से पानी देखिए कहां जा रहा है, इनटू द सिलेंड्रिकल टैंक में जा रहा है। अभी मैंने एक क्वेश्चन बिल्कुल एज इट इज करा था, ये आपको छोड़ भी सकता हूं मैं क्योंकि सेम क्वेश्चन है, ये थोड़ा ही चेंज आएगा इसमें। देखिए 1 घंटे में 1 आवर में कितना जा रहा है, 1 आवर में फ्लो ऑफ वाटर, फ्लो ऑफ वाटर कितना फ्लो हो रहा है, देखिए 2.52 किलोमीटर, किलोमीटर। बाकी सब में देखिए क्या दे रखा है, मीटर सेंटीमीटर में दे रखा है, मीटर में दे रखा है, तो मीटर में कन्वर्ट कर लो। ये किलोमीटर है ना, तो मीटर में करोगे 2.52 को 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आ गया मीटर में। ये 1 घंटे में इतना फ्लो हो रहा है, तो ये पूछा गया है हमारे पास डायमीटर कितने टाइम में, हाफ एन आवर में पूछा गया। ओके, 1 घंटे में इतना, तो मैं अगर 30 मिनट्स में निकालूं, 30 मिनट्स के अंदर, तो ये जो मेरा आएगा ना 2.52 मल्टीप्लाई 1000 मल्टीप्लाई 30/60, ये हाफ आवर में आ गया, आधा हो गया इसका। सिंपल सी बात है, 30 मिनट में इतना हो गया। अब मुझे करना क्या है, इसके बाद ये मेरे पास h आ गया। अब यहाँ पे बोला है हाफ एन आवर 3 पॉइंट, ये क्या हो रहा है, लेवल देखते हैं किसका बढ़ रहा है। अब फ्लो ऑफ वाटर, इससे पानी इसमें जा रहा है, अब दोनों की रेडियस देखनी है। यहां से तो मुझे पता लग गया कि इतना जा रहा है। पाइप इनटू अ सिलेंड्रिकल टैंक, द रेडियस ऑफ हुज बेस, इसकी जो रेडियस है, इसकी जो रेडियस है स्टूडेंट वो दे रखी है 40 सेंटीमीटर, और इसकी जो हाइट है, राइज लेवल भी दिखा रखा है, लेवल ऑफ वाटर इन द टैंक में जा रहा है, h दे रखा है 3.15 मीटर। यहां कंफ्यूज ना हो, ये 3.15 मीटर है, और मीटर को हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना आता है, तो 15 को भी 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 315 आ गया ये आपके पास। अब करना क्या है आपको, इसमें हमें क्या निकाल, फाइंड द एंटर डायमीटर ऑफ द पाइप, इसकी रेडियस पूछी है, तो इसकी रेडियस निकाल दो पहले, उसका डबल कर देंगे डायमीटर। तो आपको करना क्या है, वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच, ये किसका वॉल्यूम है, पाइप का, और ये किसका वॉल्यूम है, सिलेंडर का, पाई आर स्क्वायर एच। पाई से पाई कट गया। R1 कितना है मेरे पास, R1 किसका लेना है मुझे, R1 ये है, और R2 मेरा ये है। H1 किसका है, H1 मेरे पास ये H है। H की अगर मैं वैल्यू की बात करूं तो आपके पास आएगी 2.5 1030/60, ये H की वैल्यू है। यहां रख देना R1 कितना है, कैलकुलेट खुद करना, R1 की वैल्यू रख देता हूं मैं। R1 कितना है मेरे पास, निकाल नहीं, R1 के रखूंगा कहां से, H कितना है मेरे पास 2.52 मल्टीप्लाई 1000 मल्टीप्लाई 30/60, R2 कितना है मेरे पास 40 मल्टीप्लाई H कितना है 315। बस कट कर देना, आपको R आ जाएगा। और R को देखो कट करने में भी क्या है, 0 से 0 कट, 3 से 2 बार कट हो जाएगा, 2 से 500 आ गया, तो यहां से आपके पास आ गया R1 2.52 मल्टीप्लाई 500, इधर से तो ये आ गया स्टूडेंट पूरा काट पीट के। उधर अपोन में क्या आ जाएगा 40 और 315 आ जाएगा, 31 इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, इक्वल कुछ नहीं आएगा, इधर कोई रखना था मैं, तो ये देखिए इक्वल में यहाँ पे इक्वल रख लीजिए। इक्वल में कितना आ गया आपके पास, ये आ गया 40 और 315। तो जब आप यहाँ से R1 की वैल्यू निकालोगे, इस स्पेस में निकाल देते हैं हम R1 की वैल्यू, तो जब R1 की जो वैल्यू आएगी आपकी आएगी 40 मल्टीप्लाई 315 अपॉन कितना आ गया 2.52 मल्टीप्लाई 500 आ जाएगी, ये इसके नीचे आ जाएगा। तो कट कर देना, 2 0 से 2 0 कट हो जाएंगे आपके पास, और अब आराम से कट कर देना, 2 से ये 2 टाइम्स कट हो जाएगा, 2 1 जा 2 और ये आ जाएगा 2 2 जा 4 और 2 3 2 2 जा 4 आ गया, 2 6 जा 12 आ गया। अब इस 2 से फिर काट दीजिए इसको, 2 6 जा 12 पॉइंट में आएगा, और यहां से आ जाएगा 2 3 जा 6, पॉइंट हटा दीजिए, ये 2 0 यहाँ आ जाएंगे, और अब इसको काट दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा आराम से। जितना भी आए रेडियस पॉइंट में आए ना आए ये तो तुम्हें देखना है। अब 3 से भी काट सकते हो, 3 2 जा 6 21 आ गया, 3 1 जा 3 1 हो गया, 0 आ गया, 3 5 जा 15 आ गया, यहाँ से आपके पास ये भी कंप्लीट हो गया, यहाँ से 3 5 जा 15 हो गया। अब 2 0 और आई थिंक यहाँ से बचेंगी जो मैंने बढ़ाई थी, कैलकुलेट कर लेना और आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह से आप इसे पूरा कंप्लीट